हेलो लर्नर्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम सब पढ़ने वाले हैं मैप और डायरेक्शन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में। हर साल फिक्स होता है कि 2 से 3 नंबर ईवीएस में दिशा और मानचित्र से पूछा ही जाता है और ये बहुत ही इजी होते हैं। हम लोग आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से देखेंगे मैप से और जो है दिशा और दूरी से। ट्रेन वाले क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आज हम लोग मानचित्र और दिशा दूरी से जो क्वेश्चन बनते हैं जिस तरह के, उसको हल करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, देखते हैं। और मैप के क्वेश्चन या दिशा दूरी के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी दिशा किधर होती है। ये जब पता रहेगा तो ही हम सॉल्व कर पाएंगे, चाहे वो दिशा दूरी वाले क्वेश्चन हो या मैप के क्वेश्चन हो। तो सबसे पहले क्या जानना चाहिए कि ये ऊपर की दिशा जो होती है ये नॉर्थ होती है और नीचे की दिशा क्या होती है, साउथ होती है। मान लीजिए ये कोई आदमी है या कोई है इंसान खड़ा है, ठीक है, जो है पीछे उधर पूरब उधर ऊपर की तरफ मुंह करके, तो ये क्या हो गया, उसका नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा और इस साइड उसका ईस्ट हो जाएगा और ये वेस्ट हो जाएगा। ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम होता है। तो इधर क्या हो गया, कौन सी दिशा हो गई, पूर्व दिशा हो गई, इधर पश्चिम की दिशा हो गई। अब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ये इतनी पूरी दिशाएं जो होंगी वो नॉर्थ ईस्ट कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, नॉर्थ ईस्ट, मतलब उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व के ये उत्तर है और ये पूर्व है, इनके बीच की जितनी भी दिशाएं होंगी, जहां भी जितना भी होगा, ये पूरा उत्तर पूर्व कहलाएंगी। उसी तरह से इधर पश्चिम और इधर नॉर्थ उत्तर, इनके बीच में जो दिशाएं होंगी वो क्या कहलाएंगी, उत्तर पश्चिम या नॉर्थ वेस्ट कहलाएंगी। उसी तरह से फिर पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशाएं साउथ वेस्ट कहलाएंगी, दक्षिण पश्चिम कहलाएंगी। और इधर की जितनी दिशाएं होंगी वो क्या कहलाएंगी, इनके बीच की पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशाएं क्या कहलाएंगी, दक्षिण पूर्व कहलाएंगी। तो ये हो गई दिशाएं, इसका ज्ञान सबसे ज्यादा जरूरी है। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया नीचे की तरफ, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। और बीच की दिशाएं क्या होती हैं, यहाँ अगर पूछे तो ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, यहाँ अगर पूछता है तो ये साउथ ईस्ट हो जाएगा, यहाँ अगर पूछता है तो साउथ वेस्ट हो जाएगा, यहाँ अगर पूछता है तो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये होती हैं दिशाएं। बहुत ही इजी होता है, बस समझना है। पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है कि भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। सबसे पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि किसके सापेक्ष बोल रहा है, ये भी ध्यान में रखना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। किसके सापेक्ष बोल रहा है, भारत में बिहार के सापेक्ष किसकी स्थिति को पूछ रहा है, जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति। तो सबसे पहले हम लोग बिहार के सापेक्ष देखते हैं, किसकी, जम्मू कश्मीर की देखते हैं और फिर उसके बाद हम लोग गोवा की देखते हैं। ये मैप दिया हुआ है। अब एग्जाम में तो मैप नहीं होगा, इसके लिए क्या करना, हम लोग को प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस जब रहेगी तो हम लोग को पता रहेगा कि कौन सी दिशा कहाँ पे है। तो ये हो गया बिहार, बिहार के सापेक्ष पूछा है ना, बिहार है ये, आप लोगों को दिख रहा होगा बिहार है। यहाँ पे ऐसे प्लस का साइन बनाइए, ठीक, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है एकदम बेसिक से। उसके बाद क्या पूछा है, जम्मू कश्मीर पूछा। अब देखिए मैप में जम्मू कश्मीर कहाँ है, जम्मू कश्मीर देखिए यहाँ आ रहा होगा। तो हमने क्या बताया था कि ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है, ठीक। अब देखिए जम्मू कश्मीर यहाँ है, अब इसको ऐसे मिलाइए यहाँ, तो ये देखिए नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आ रहा है, तो कौन सी दिशा हो रही है, उत्तर पश्चिम हो रही है। तो जम्मू कश्मीर किधर हो रहा है, उत्तर पश्चिम दिशा में हो रहा है। उत्तर पश्चिम बिहार जो है, जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या हो रही है बिहार के सापेक्ष, उत्तर पश्चिम दिशा में। उसी तरह से गोवा की पूछा हुआ। अब गोवा देखिए यहाँ पर है, ये है गोवा, थोड़ा सा येलो पार्ट में दिख रहा होगा। अब गोवा को फिर मिलाइए, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे मिलाइए। यहाँ बिहार पे एक प्लस का साइन बना लिया हम लोगों ने। अब क्या है कि यहाँ देखिए ऐसे मिलाया हम लोगों ने, तो ये किसके बीच में आ रहा है, ये साउथ है और ये वेस्ट है, मतलब दक्षिण पश्चिम। तो जम्मू कश्मीर उत्तर पश्चिम में और गोवा दक्षिण पश्चिम में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हम लोगों का,
ऑप्शन सही हो जाएगा उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। देखिए ऑप्शन सी में दिया हुआ है कि क्या है स्थिति जो है बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर उत्तर पश्चिम में पड़ेगा और गोवा दक्षिण पश्चिम में पड़ेगा। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है। कौन क्या पूछ रहा है, झारखंड कहाँ स्थित है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, पश्चिम बंगाल के पूर्व में, या उड़ीसा के उत्तर में, या छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में। ये तो हो गए ऑप्शन। अब मैप देखते हैं हम लोग। झारखंड पूछा है ना, झारखंड कहाँ पर है। तो झारखंड की स्थिति क्या है ये देखते हैं हम लोग। सबसे पहले कौन सा है, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में बोला है, तो उत्तर प्रदेश ये है। देखिए झारखंड, ये ब्लू वाला पार्ट जो है ये है पूरा झारखंड, ठीक। और उत्तर प्रदेश के पश्चिम में बोला है, तो उत्तर प्रदेश का पश्चिम में तो ये नहीं आ रहा है, ये इस दिशा में आ रहा है जो है उत्तर प्रदेश के, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है, पश्चिम बंगाल के पूर्व में। अब पश्चिम बंगाल ये येलो वाला पार्ट में है, तो क्या पश्चिम बंगाल के पूर्व में है। पश्चिम बंगाल का पूर्व तो इधर होगा, बट ये है तो पश्चिम बंगाल के जो है पश्चिम में, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया हम लोग का। फिर क्या दे रहा है, उड़ीसा के उत्तर में। ये देखिए ये पिंक में है उड़ीसा, उड़ीसा के उत्तर में झारखंड है। उड़ीसा के उत्तर में, उत्तर किधर, ऊपर की तरफ होता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। उड़ीसा के उत्तर में है झारखंड, तो ऑप्शन सी हम लोग का सही हो जाएगा। फिर डी ऑप्शन में क्या है, छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में। छत्तीसगढ़ कहाँ है, छत्तीसगढ़ देखिए यहाँ है येलो पार्ट में, ये है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में है। दक्षिण पूर्व किधर हो जाएगा इसका, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, इस साइड जाएगा। लेकिन झारखंड कहाँ है, ये उत्तर पूर्व में है छत्तीसगढ़ के, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो झारखंड कहाँ है, उड़ीसा के उत्तर में। ऑप्शन के दिए अनुसार कहाँ है झारखंड, उड़ीसा के उत्तर में है झारखंड। ऑप्शन सी सही हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन है, अब देखिए ये डायरेक्शन से क्वेश्चन आ गया। डायरेक्शन से क्वेश्चन है, ये क्या दिया है कि राम अपने घर से 4 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। तो हमने क्या बताया था, सबसे पहले ऐसे प्लस का चिन्ह बना लीजिए। एक सेकंड, सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह बना लीजिए, प्लस का चिन्ह बना लीजिए। ये है नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। ऐसे लिख लीजिए, अगर आप लोग नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो ऐसे सबसे पहले लिख लीजिए एक कॉपी में साइड में, ठीक। अब क्या बोला है कि राम अपने घर से 4 किलोमीटर उत्तर की ओर जा रहा है। उत्तर हमने किधर बताया, ऊपर की ओर होता है। मान लीजिए ये राम है, ठीक, ये राम का घर है, ये राम का घर है। 4 किलोमीटर वो उत्तर की ओर जा रहा है, तो 4 किलोमीटर किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक, जाता है उत्तर की ओर जाता है। फिर वह 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। अब पश्चिम मैंने किधर बताया है, इधर की तरफ होता है। किधर की तरफ, मान लीजिए ये आदमी है कोई, ठीक, ये उसका, ये पश्चिम दिशा होगी और ये पूर्व दिशा होगी, और ये हो जाएगा ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। तो किधर जा रहा है, वो पश्चिम की तरफ जा रहा है, तो इस साइड जाएगा लेफ्ट हैंड की तरफ। तो ये हो गया पश्चिम दिशा। इधर कितना चला, वो 3 किलोमीटर चलता है पश्चिम में। फिर 8 किलोमीटर दक्षिण में चलता है। 8 किलोमीटर मैंने किधर बताया होता है, 8 किलोमीटर होता है नीचे की तरफ। 4 इधर है तो 8 इसका डबल हो जाएगा, ये हो गया 8 किलोमीटर। अब क्या पूछा है कि वह अपने घर से कितने किलोमीटर दूर था। अब ये तो उसका घर था, अब इसको ऐसे मिला लीजिए, ठीक, इसको ऐसे मिला लीजिए। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहां से इसको मिला लीजिए। ये देखिए यहाँ ये 3 किलोमीटर है तो ये भी हो जाएगा 3 किलोमीटर, और ये 8 है तो 4 4 4 इतना हो जाएगा, और फिर 4 ये हो जाएगा, ठीक। 8 किलोमीटर टोटल हो गया। अब देखिए ये एक जो है समकोण त्रिभुज बन गया। पाइथागोरस प्रमेय आप सभी को पता होगा, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो ये कर्ण दिख रहा है, ठीक है। अब इसकी दूरी पूछा हुआ है कि वह अपने घर से कितनी दूर है, तो क्या करेंगे हम लोग, कर्ण का स्क्वायर, ये कर्ण हो रहा है, मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे, ए बी लंब, लंब का स्क्वायर मतलब लंब कितना है, 4 का स्क्वायर कर देंगे। फिर क्या कर देंगे, ये आधार है 3 है, इसका स्क्वायर कर देंगे। एक सेकेंड,
ये स्क्वायर रहेगा यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या रहेगा, स्क्वायर होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है ना। तो 4 का स्क्वायर किया, फिर क्या किया, 3 का स्क्वायर किया। अब 4 चौक 16 होता है और 3 त्रिका 9 होता है। 16 9 कितना होता है, 25 होता है। चूंकि स्क्वायर है, ये AC का स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर जब हटेगा तो ये रूट हो जाएगा। तो रूट जब हटेगा तो कितना आ जाएगा, 5 आएगा। कितना आएगा, 5 आएगा। तो कितनी दूरी पर है, 5 किलोमीटर दूरी पर है। कितनी दूरी पर, 5 किलोमीटर की दूरी पर है। वो अपने घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। आप लोग एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा और सॉल्व करिएगा, आप लोगों को समझ आ जाएगा। ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है, रतन पूर्व की ओर चलता है। किधर की ओर चलता है, पूर्व की ओर चलता है। कुछ दूरी चलने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है। अब इसको सॉल्व करते हैं। रतन किधर चल रहा है, बाईं ओर चल रहा है, अरे सॉरी पूर्व की ओर चल रहा है। माना ये है रतन, ठीक है, ये है रतन यहाँ पर। अब ये पूर्व की ओर चल रहे हैं, सॉरी यहाँ पे मान लीजिए रतन है, यहाँ पे, हाँ यहाँ रतन है, ये पूर्व की ओर चले। चलने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ रहा है। अब मान लीजिए आप ऐसे जा रहे हैं, ये आप जा रहे हैं, सपोज करिए ऐसे आप जा रहे हैं, ठीक, ये आपका बायां हो जाएगा लेफ्ट हैंड और ये हो जाएगा राइट हैंड। अब वो अपनी बाईं ओर मुड़ते हैं, तो बाईं ओर ऊपर की ओर हो रहा है ना, तो बाईं ओर मुड़ते हैं। कितना चलते हैं वो, 28 मीटर चलते हैं, 28 मीटर चलते हैं। फिर वह बायां मोड़ लेते हैं, उसके बाद फिर वह बायां मोड़ लेते हैं। अब आप मान लीजिए ऐसे चल रहे हैं, तो ये आपका लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। उसके बाद वो लेफ्ट मुड़ते हैं और कितना चलते हैं, 58 मीटर चलते हैं। कितना, 58 मीटर चलते हैं। अब फिर से वह बायां मोड़ लेते हैं। अब इधर की तरफ जा रहे हैं, अब इधर की तरफ जाएंगे तो लेफ्ट किधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा। फिर वो 28 मीटर चलते हैं। अब 28 मीटर इधर भी चले हैं तो इतनी ही दूरी इधर भी चलेंगे, 28 मीटर, ठीक। अब इधर भी वो 28 मीटर चलते हैं। इसके बाद अब जब नीचे की तरफ आ रहे हैं तो क्या होगा, उनका लेफ्ट, लेफ्ट उनका इधर होगा, इस साइड लेफ्ट होगा और इस साइड राइट होगा। आप मान लीजिए आपको अगर लेफ्ट राइट नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे सपोज करिए कि हम खुद इस दिशा में नीचे की तरफ आ रहे हैं तो हमारा हाथ किधर होगा, या हम इस दिशा में जा रहे हैं तो हमारा हाथ किधर होगा। इस तरह से अगर आप सपोज करके लगाएंगे तो आप लोगों को लेफ्ट राइट में दिक्कत नहीं होगी। तो वो पहुंच गया यहाँ तक। अब क्या होता है, 28 मीटर बायां मोड़ लेता है, ठीक है। उसके बाद 26 मीटर की दूरी तय करके वह अपने प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचता है। अब यहाँ से वो 26 मीटर की जब दूरी तय करेगा तो यहाँ वो पहुंच जाएगा। तो 26 मीटर की दूरी तय करके वो अपने प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाता है। आरंभ में रतन द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें, ठीक है। अब ये पूछा हुआ, अब देखिए ये क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है, आयत बन रहा है। 28 इधर है, आमने सामने की भुजाएं जिसमें बराबर होती हैं। हम लोग को पता है कि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। 28 ये है, 28 ये है, ठीक। अब 58 इधर है, तो 58 में ये 26 किलोमीटर नीचे चला हुआ है। 26 किलोमीटर चल के तो वो अपने प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचा। अब पूछा है कि आरंभ में वो कितनी दूरी चला था। यहाँ दिया ना कि रतन पूर्व की ओर चलता है कुछ दूरी चलने के बाद, वही कुछ दूरी वो पूछा हुआ है। तो क्या करेंगे हम लोग, टोटल तो 58 है, क्योंकि ये आयत बन रहा है तो ये तो टोटल 58 है, और नीचे चला कितना, वो 26 चला है। तो 58 से 26 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 32 आएगा। कितना आएगा, 8 से 6 जाएगा तो 2 आएगा, और 5 से 2 जाएगा तो 3 आएगा। तो 32 मीटर आएगा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी होगा कि कितनी दूरी तय करता है वो आरंभ में, 32 मीटर तय करता है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन और सॉल्व करने होंगे मैप के या ट्रेन वाले क्वेश्चन या डायरेक्शन के, तो मैं वीडियो ले आऊँगी। ये हो गया 4th नंबर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 5 क्वेश्चन। क्या है कि ए उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। किधर की ओर, उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। देखते हैं, ए उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। उत्तर किधर की ओर होता है, हमने बताया ना, ये नॉर्थ, ये साउथ। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप ऐसे कॉपी में साइड में पहले बना लीजिए। नॉर्थ की ओर चलता है, ठीक है। उत्तर की ओर चलता, सॉरी इधर से ऊपर की ओर चलेगा, ए जो है चलता है।
अब इसके बाद अगर आप ऊपर की ओर जा रहे हैं तो आपका लेफ्ट किधर होगा, इस साइड होगा ना, बाएं मुड़ता है, ठीक, वो बाएं मुड़ता है। अब आप इधर की ओर जा रहे हैं तो फिर आप बाएं मुड़ेंगे, तो आपका लेफ्ट किधर होगा, आपका ऐसे आप जा रहे हैं तो आपका लेफ्ट नीचे की तरफ आ रहा है ना, फिर वो बाएं मुड़ता है तो फिर वो बाएं मुड़ता है। अब लेफ्ट आपका किधर हो जाएगा, अब लेफ्ट आपका इस साइड हो जाएगा और राइट इधर हो जाएगा, ठीक। एक मिनट, ए उत्तर की ओर चलना प्रारंभ किया, ठीक है, उत्तर की ओर चलना प्रारंभ किया, फिर वह बाएं मुड़ा, ठीक, बाएं मुड़ता है, उसके बाद फिर वह बाएं मुड़ता है, ठीक, नीचे की तरफ मुड़ गए हम लोग, फिर बाएं मुड़ता है, अब वो दाएं मुड़ता है। दाएं किधर होगा, दाएं, अब देखिए जब हम लोग नीचे की तरफ आएंगे तो लेफ्ट इधर हो जाएगा और राइट इधर हो जाएगा, तो राइट जब इधर होगा तो वो दाएं इधर मुड़ेगा, इधर मुड़ा। इसके बाद अब वो जा रहा है दाएं, ठीक है, अब फिर वो दाएं मुड़ रहा है, फिर से वह दाएं मुड़ता है, ठीक है, थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से देखिएगा। फिर वो दाएं मुड़ेगा, तो फिर जब वो दाएं मुड़ेगा, आप इधर जा रहे हैं, मान लीजिए कोई है इधर जा रहा है तो राइट उसका इधर आएगा ना, ऊपर की तरफ, तो वो फिर जाएगा, राइट जा रहा है, अब पहुंच गया। इसके बाद एक बार फिर दाएं मुड़ता है। अब जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, नॉर्थ की तरफ, तो आपका राइट किधर आएगा, ईस्ट की तरफ आता है ना, आपका राइट हैंड ईस्ट की तरफ आएगा, तो एक बार फिर वो दाएं मुड़ेगा। जब वो दाएं मुड़ता है तो फिर वो इधर जा रहा है। अब क्या पूछा है, और ये दिशा कौन सी है, ये दिशा कौन सी है, ये पूर्व की दिशा। पूछा क्या, ए अब किस दिशा की ओर चल रहा है, तो ये दिशा कौन सी है, हमने बताया है कि ये दिशा है पूर्व की दिशा। कौन सी दिशा है, पूर्व की दिशा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए सही होगा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। एक एक लाइन आप लोग पढ़ के सॉल्व करिएगा, थोड़ा ट्रिकी है, बाएं दाएं घुमा रहा है, लेकिन एक एक को हल करके जो है वहां पर चिन्ह लगाते जाइएगा, जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब ये मैप से क्वेश्चन है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य। अब मैप में तो सॉरी एग्जाम में तो मैप देगा नहीं, तो ये माइंड में होना चाहिए कि तमिलनाडु मैप में कहाँ है और उसके अगल बगल कौन से राज्य हैं। तो इसके लिए क्या कि प्रैक्टिस करनी होगी, मैथ्स की प्रैक्टिस पर डे करिए, तो ही आप लोगों को एक दिन के प्रैक्टिस से तो पता नहीं, याद नहीं हो जाएगा कि कौन से राज्य कहाँ पर हैं। तो इसके लिए पर डे प्रैक्टिस करनी होगी। मैप को पर डे देखिए कि कौन से राज्य कहाँ हैं। तो तमिलनाडु हम लोग मैप में देखते हैं कि कहाँ है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य, ये तो पता ही है कि तमिलनाडु नीचे की तरफ होता है, तो ये है हम लोग का तमिलनाडु। यहाँ देखिए ऑरेंज पार्ट में है पूरा तमिलनाडु। अब इसके निकट पूछा हुआ है, क्या पूछा है, इसके निकट पूछा है। एक सेकंड, आई होप आप लोगों को विजिबल होगा। नहीं विजिबल होगा तो आप लोग एक मैप आता है पेपर, एक दो वो रुपए का आता होगा, उसको ले लीजिए और वहां उसमें देख देख करके सॉल्व करिए। तो ये हो गया ऑरेंज वाला पार्ट, तमिलनाडु हो गया। और तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य पूछा है, तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य में देख लेते हैं कौन कौन से हैं। यहाँ देखिए ये पूरा इसकी बाउंड्री है, ठीक है। इसके निकट देखिए, इससे सटी हुई बाउंड्री किसकी, आंध्र प्रदेश की। किसकी है, आंध्र प्रदेश की। फिर क्या है, कर्नाटक की है और ये केरल की है। तो किसकी, तमिलनाडु से कौन कौन से राज्य सटे हुए हैं, केरल, बंगलोर, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। कौन कौन, केरल, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, ये 3 राज्य सटे हुए हैं। ऑप्शन में देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। पहला दिया हुआ आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। तो आंध्र प्रदेश कर्नाटक तो सटा है हुआ है उसकी बाउंड्री से। उड़ीसा यहाँ देखिए ऊपर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ उड़ीसा। उड़ीसा की बाउंड्री तमिलनाडु से लग रही है, बिल्कुल नहीं लग रही है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या दिया हुआ, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो केरल और आंध्र प्रदेश की तो लग रही है, लेकिन महाराष्ट्र की लग रही है, ये देखते हैं हम लोग। महाराष्ट्र कहाँ पे दिया हुआ है, महाराष्ट्र देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये है महाराष्ट्र और यहाँ है तमिलनाडु। तो क्या सीमा लग रही है इसकी, नहीं लग रही है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। सी ऑप्शन में कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल। तो कर्नाटक और केरल की तो सीमा लग रही है, बट छत्तीसगढ़ देखते हैं मैप में कहाँ है। छत्तीसगढ़ मैप में ऊपर की तरफ होता है और तमिलनाडु सबसे नीचे होता है, तो छत्तीसगढ़ की सीमा तो कोई सवाल ही नहीं है कि तमिलनाडु से लगे। यहाँ देखिए इस पार्ट में है छत्तीसगढ़ और यहाँ है तमिलनाडु, तो इसकी बाउंड्री इससे लग रही है, बिल्कुल नहीं लग रही थी। ऑप्शन सी भी गलत हो गया।
ऑप्शन डी में आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक दिया हुआ है। तो आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक हम लोगों ने देखा भी कि इसकी सीमाएं लग रही हैं। ये हो गया आंध्र, ये हो गया कर्नाटक और ये हो गया केरल। इन तीनों राज्यों की सीमाएं देखिए लग रही हैं। ऑरेंज पार्ट को तीनों राज्य की सीमाएं टच कर रही है ना। तो ये हो गया तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। का इस तरह से याद रख सकते हैं कि ये तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि कौन सा राज्य ऐसा राज्य है जो तटीय सीमा पर नहीं है। तटीय सीमा मतलब समुद्र के किनारे, सागर के किनारे कौन सा राज्य नहीं है, ये देखते हैं। जो है क्या दिया हुआ है, ऑप्शन क्या दिया है? गुजरात, केरल, गोवा, राजस्थान। गुजरात, केरल, गोवा, राजस्थान। अब अगर आप लोगों को मैप तैयार होगा तो आप लोगों के दिमाग में तुरंत आएगा, और नहीं भी जिन लोग का मैप तैयार होगा उन लोग को भी पता होगा कि राजस्थान समुद्र के किनारे तो है नहीं, गुजरात भी है, केरल भी है और गोवा भी है। तो राजस्थान जो है ये जो है तटीय सीमा पर नहीं है, समुद्र के किनारे नहीं है राजस्थान। लेकिन इसको हम लोग मैप में देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ है, ये देखिए अरब सागर है। ये पूरा ब्लू वाला पार्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा ये है अरब सागर। अब इसमें राजस्थान यहाँ पर है, ठीक है। अब राजस्थान देखिए पूरा यहाँ पर है। राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। यहाँ पर देखिए कोई समुद्र है, यहाँ पे कोई समुद्र नहीं है। गुजरात के पास भी देखिए अरब सागर के तट पर स्थित है। मुंबई भी स्थित है, दमन दीव, दादर नगर हवेली और गोवा ये देखिए पिंक में छोटा सा है। कर्नाटका, केरल, ये सब जो है ये अरब सागर के तट पर स्थित है। बट राजस्थान के पास कोई जो है समुद्र नहीं है, किसी सागर के तट पर स्थित नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हम लोग का? ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हुआ कि कौन से राज्य है जो तटीय सीमा पर नहीं है, तो वो राजस्थान है। गुजरात भी है अरब सागर के तट पर, केरल भी है और गोवा भी है, बट राजस्थान नहीं है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है कि निम्न में से कौन से राज्य गुजरात के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं? किसके साथ? गुजरात के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। अब देखते हैं कि गुजरात के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा कर रहे हैं। ये है हम लोग का गुजरात, ठीक, ये है हम लोग का गुजरात गांधीनगर। गुजरात गांधीनगर ये हो गया, ठीक। अब इससे कौन कौन से राज्य सीमा लगा रहे हैं, इससे कौन कौन से राज्य टच कर रहे हैं, किसकी बाउंड्री टच करी? सबसे पहले तो देखिए राजस्थान की टच हो रही है, फिर ये है पूरा मध्य प्रदेश ग्रीन में, इसकी भी देखिए टच हो रही है। यहाँ देखिए मुंबई की है, मुंबई की भी टच हो रही है। और ये तीनों ऑप्शन में थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश और मुंबई। लेकिन उत्तर प्रदेश देखिए यहाँ है, लाइट येलो में उत्तर प्रदेश यहाँ है। तो गुजरात यहाँ है, उत्तर प्रदेश यहाँ है। तो इन दोनों की सीमाएं देखिए नहीं टच कर रही हैं। तो कौन सा गुजरात के साथ सीमा साझा नहीं करता है? उत्तर प्रदेश नहीं साझा करता है। कौन? उत्तर प्रदेश गुजरात के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर डी, गुजरात के साथ सीमा साझा नहीं करता है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन अच्छे अच्छे मिलते रहें। और वीडियोस हमने ईवीएस की डाल रखी, क्लास 5th क्लास 4th की, आप लोग उसे भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है? निम्न में से कौन से राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है कौन सा राज्य? सिक्किम, बंगाल, असम, नागालैंड। इनमें देखते हैं कि भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता कौन सा राज्य है। ये देखिए मैप है हम लोग का, एक सेकेंड। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है ये पहले हम लोग देख लेते हैं। सॉरी, कौन सा? सिक्किम, बंगाल, असम, नागालैंड। क्या क्या है? इसको मैप को थोड़ा छोटा करते हैं, सॉरी, एक सेकेंड। यहाँ है देखिए भूटान,
और ऊपर कौन कौन सा ऑप्शन में दिया था, सिक्किम दिया हुआ था, सिक्किम था, यहाँ लिख लेते हैं, सिक्किम था, बंगाल था, असम था और नागालैंड था, ये था ऑप्शन में। तो ये है भूटान, ये है भूटान। एक सेकेंड, सिक्किम था, बंगाल था, असम था और नागालैंड था। ये देखिए वाइट पार्ट में दिख रहा होगा आप लोगों को, भूटान दिख रहा होगा। आई होप विजिबल हो आप लोगों को, नहीं होगा तो आप लोग एक मैप लेकर बैठेगा। ये है भूटान, भूटान के साथ सिक्किम की सीमा देखिए, यहाँ है पिंक में सिक्किम, तो इसकी सीमा देखिए लग रही है। दूसरा क्या दिया हुआ था, पश्चिम बंगाल या बंगाल लिखा था, ये देखिए येलो पार्ट में, यहाँ देखिए पतली सी सीमा जा रही है, पतली सी टच करिए, ये ऊपर जाके, ये इसको जो पतली वाली होती है इसको चिकन नेक बोलते हैं। ये देखिए पश्चिम बंगाल यहाँ से स्टार्ट होके और पूरा यहाँ पतला सा सीमा जाती है और यहाँ जाके देखिए ऊपर चौड़ा हो गया। इसकी सीमा भी देखिए भूटान से लग रही है। दूसरा क्या था, असम था। असम कहाँ है मैप में, ये देखिए ग्रीन कलर का जो पार्ट है ये असम का है। ये देखिए पूरी इसकी सीमा यहाँ से लेके यहाँ तक गई है। अब देखिए इसकी भी सीमा लग रही है। तीसरा क्या था, नागालैंड। अब नागालैंड देखिए यहाँ पिंक कलर में है नागालैंड, तो देखिए नागालैंड की सीमा भूटान की तरफ बिल्कुल नहीं लग रही, भूटान से बिल्कुल नहीं लग रही है। तो किसकी सीमा भूटान से नहीं लगती है, नागालैंड की। किसकी, नागालैंड की सीमा जो है भूटान से नहीं लगती है। ये हो गया ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोग का। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता इन चारों ऑप्शन में, नागालैंड नहीं साझा करता है, सिक्किम भी करता है, बंगाल भी करता है, असम भी करता है। अब बहुत सारे लोगों को बंगाल जो लगेगा कि नहीं कर रहा है, लेकिन ध्यान से जब आप लोग मैप देखेंगे तो देखिए ये सीमा गई हुई है ऊपर की तरफ, तो बंगाल का भी लग रहा है, असम का भी लग रहा है और सिक्किम का भी लग रहा है, मेघालय का लगता है और अरुणाचल प्रदेश का लग रहा है, इन सारे राज्यों का लग रहा है, लेकिन नागालैंड की सीमा साझा नहीं करता है भूटान। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि निम्न में से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ अपनी राज्य की सीमा साझा नहीं करता है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा। इन चारों में देखते हैं अब पाकिस्तान कहाँ है, ये है पाकिस्तान, यहाँ दिया हुआ है पाकिस्तान, ये व्हाइट में देखिए ये है पूरा। अब राजस्थान, राजस्थान से तो देखिए इसकी सीमा लग रही है, गुजरात यहाँ है, गुजरात की सीमा भी देखिए ये व्हाइट वाले पार्ट से लग रही है ना। पंजाब दिया हुआ था, ये है पंजाब, ये है पंजाब, यहाँ इसकी भी सीमा लग रही, बट हरियाणा जो है ये देखिए बीच में है और हरियाणा की सीमा जो है पाकिस्तान से नहीं लग रही है, ये देखिए बीच में है, हरियाणा की सीमा पाकिस्तान से नहीं लग रही है। तो पाकिस्तान से सीमा किसकी नहीं लग रही है, हरियाणा की नहीं लग रही, पंजाब की लग रही है, राजस्थान की लग रही है और गुजरात की लग रही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 10th का। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि कितने कंट्री भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, 7, 8, 9 या 6। तो कितने कंट्री टोटल जो होते हैं, कितने कंट्री हैं जो भारत के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, तो टोटल 7 हैं। अभी ये हम आप लोगों को मैप में बताएंगे कौन कौन से। सबसे पहले तो पाक है, पाकिस्तान, ये तो पता ही होगा, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, चाइना के बाद अफगानिस्तान हो गया, ठीक, अफगानिस्तान के बाद होता है नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। कौन कौन से, पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, इन सब की सीमाएं भारत के साथ लगती हैं, टोटल 7 देशों की। तो ये मैप में हम लोग देख लेते हैं कि किसकी किसकी सीमाएं लग रही हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ अफगानिस्तान दिया हुआ है, ये पाकिस्तान की सीमा, ये चाइना की लग रही है, यहाँ भूटान है, यहाँ नेपाल है, यहाँ म्यांमार है, यहाँ बांग्लादेश है, ठीक। इतने सारे 7 देशों की सीमाएं जो है भारत के साथ लगती हैं। तो याद रखिएगा कि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कितने देश की सीमाएं, 7 देश की, कौन कौन से, इसे भी याद रखिएगा। अब क्या दिया हुआ कि निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से किस एक के समूह जो है समुद्र तट अरब सागर पर स्थित है। अब अरब सागर पर कौन कौन से राज्य स्थित हैं, ये हमने आप लोगों को ऊपर बताया है। ऑप्शन में क्या है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल, गुजरात, कर्नाटका, केरल, पश्चिम बंगाल। अब देखिए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। अब देखिए
उड़ीसा तो यहाँ ऊपर की तरफ दिया हो तो ये तो ऑप्शन में नहीं हो सकता है। आंध्रा भी इधर की तरफ होता है, इस साइड होता है, उसकी भी नहीं लग सकती। तमिलनाडु, तमिलनाडु भी इस साइड होता है, मैप में इतना तो याद ही होगा आप लोगों को, उसकी भी नहीं लग सकती। कर्नाटका, केरल, गुजरात। अब देखिए यहाँ देखिए गुजरात है, एक सेकंड ऊपर करें इसको, ये देखिए, ये एक मिनट, अब अरब सागर पूछा है ना, ये अरब सागर है, देखिए ये जो ब्लू पार्ट में है। अब इससे किसकी किसकी सीमा लग रही है, गुजरात की देखिए लग रही है, फिर कर्नाटका की भी देखिए लग रही है और केरल की भी लग रही है, ये ग्रीन वाला पार्ट। तो इन तीनों जो है अरब सागर के तट पर स्थित हैं, अरब सागर के तट पर ये स्थित हैं। बट कर्नाटका, केरल, पश्चिम बंगाल, कर्नाटका केरल तो हैं स्थित अरब सागर पर, बट पश्चिम बंगाल देखिए यहाँ पर है, ये नहीं, इसकी सीमा अरब सागर के तट पर नहीं स्थित है, बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। ठीक, ये हो गया। कौन सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 था, जिसका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि आप एक्स पर स्थित हैं। ठीक, किस पर स्थित हैं, एक्स पर, एक मिनट, आप हैं एक्स पर स्थित और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। अब यहाँ से तो कोई लिंक नहीं मिला हम लोग को, आपके घर से आपके विद्यालय जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में है। ए कहाँ है, एक्स के ठीक उत्तर में है। ठीक, गए, उत्तर में जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में 30 मीटर की दूरी पर है। ये कितनी दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। फिर आप बी पर जाते हैं, किधर जाएंगे, बी पर। बी कहाँ है, जो ए के ठीक पश्चिम में, ए का ठीक पश्चिम मैंने क्या बताया था, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। ए के ठीक पश्चिम में 40 मीटर की दूरी पर है बी। अब यहाँ हो गया बी 40 मीटर की दूरी पर। ठीक है, फिर आप सी पर जाते हैं। अब सी कहाँ है, ये बी के ठीक उत्तर में, उत्तर किधर की ओर होता है, ऊपर की तरफ होता है, ये भी है 30 मीटर की दूरी पर। ठीक है, अब यहाँ क्या है, ये तो हो गया सी। इसके बाद अंत में आप वाई पर पहुंचते हैं, वाई अपने विद्यालय पर पहुंचते हैं जो सी के ठीक पश्चिम में। हमने क्या बताया था, सी किधर होता है और पश्चिम किधर होता है, ईस्ट साइड होता है, यहाँ पर है 40 मीटर की दूरी पर है। अब विद्यालय के सापेक्ष, ये तो हो गया आपका विद्यालय, ठीक, ये हो गया आपका विद्यालय। विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या होगी, ये है घर आपका, यहाँ था घर और ये तो हो गया विद्यालय। अब यहाँ से इसको ऐसे डॉट 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 मिला लेंगे। अब हमने क्या बताया था, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। अब देखिए ये ईस्ट हो गया, ये साउथ है, तो साउथ और ईस्ट के बीच में इसका घर आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व होगा। क्या होगा, साउथ ईस्ट होगा। विद्यालय के सापेक्ष पूछा है ना कि घर के सापेक्ष विद्यालय पूछा है, ये सापेक्ष याद रखिएगा, विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की पूछा है तो साउथ ईस्ट होगा, दक्षिण पूर्व। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इस तरह से भी देखिए सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से किन कौशल के विकास की आवश्यकता है। स्थानों की सापेक्ष स्थिति का समझ, बिल्कुल सही है। जिस मैप में अगर स्थान ही नहीं पता रहेगा तो मैप कैसे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं का ज्ञान तो मानचित्र के लिए बहुत ही जरूरी है। फिर प्रतीक और पैमाने की समझ होनी चाहिए, बिल्कुल, कि देखिए मैप में नदी को किसी और सिंबल से और मंदिर को किसी सिंबल से, तो इस तरह से दर्शाया जाता है ना। पैमाना भी कभी कभी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर या 1 किलोमीटर इस तरह से मानते हैं। तो प्रतीक और पैमाने की भी समझ होनी चाहिए। पैमाने के अनुसार अस्पष्ट ड्राइंग बनाना ये जरूरी नहीं है। तो ए, बी और सी ये तीनों ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 14 में। केरल के निकटवर्ती राज्य, अब केरल के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका या कर्नाटका, तमिलनाडु। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। अगर आप लोग इसका आंसर करेंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया है मैप का क्वेश्चन। तो आप लोग इसका आंसर जरूर करिएगा। केरल के निकटवर्ती राज्य ये है मानचित्र, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका और बता दीजिएगा, आंसर जरूर बताइएगा आप लोग। और ये है क्वेश्चन, और एक सेकंड, ये है क्वेश्चन, केरल के निकटवर्ती राज्य, ये हो गया।
अब लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, कौन सा है? भारत के मानचित्र में दिल्ली के स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी किसकी? हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। किसके सापेक्ष? दिल्ली के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश और भोपाल पूछा हुआ है। तो ये तो है, एक सेकंड मैप को थोड़ा सा जूम करते हैं। क्या पूछा था? दिल्ली के सापेक्ष। ये देखिए रेड कलर में दिल्ली दिख रहा होगा, इस यहाँ पे ऐसे प्लस का सिंबल लगाइए। अब दिल्ली के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। अब देखिए ये ब्लू पार्ट में आप लोगों को शिमला दिख रहा होगा ऊपर की तरफ, तो ये डायरेक्ट देखिए नॉर्थ की तरफ जा रहा है ना, दिल्ली से डायरेक्ट नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ये है दिल्ली। ये देखिए तो ये तो हो गया हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, और दूसरा क्या पूछा था? भोपाल पूछा था, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। अब देखिए ये है भोपाल, यहाँ ग्रीन पार्ट में, यहाँ देखिए डायरेक्ट नीचे आ रहा है, साउथ की तरफ आ रहा है। तो किस दिशा में हो रहा है? दिल्ली से उत्तर की तरफ हो जाएगा शिमला और साउथ की तरफ हो जाएगा भोपाल। तो दिल्ली के सापेक्ष उत्तर और दक्षिण दिशा में है शिमला और भोपाल। तो कौन सा क्वेश्चन सही, ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा हम लोग का, उत्तर और दक्षिण में सही हो जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को अगर और सॉल्व करने होंगे तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, मैं इस तरह के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन्हें ले आऊंगी। और आप लोगों को तो पता है कि क्वेश्चन इस तरह के जरूर ही एग्जाम में कंफर्म है कि सीटेड एग्जाम में क्वेश्चन 2 से 3 जरूर पूछे जाते हैं। ये है सॉल्यूशन। आप लोग क्वेश्चन मान लीजिए सॉल्व करते नहीं समझ में आता है तो आप लोग इससे हेल्प ले लीजिएगा। ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये है पूरा। ये था आज का वीडियो। मैप और डायरेक्शन से जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वो हमने आप लोगों को दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों के लिए और क्वेश्चन ले आएंगे अगर आप लोगों को चाहिए होगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।